फ्रेंड्स, मैं रेनू राय स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सानवी व्लॉग्स लाइफ ऑफ हाउसवाइफ में। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठाकुर जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की पूजा कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, नियम और इसके साथ साथ ठाकुर जी का जन्म कैसे करवाएं और फिर हम नित्य प्रति ठाकुर जी की सेवा करें। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पर विष्णु भगवान के बाल स्वरूप ठाकुर जी का पूजन किया जाता है। इस बार की जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त दोनों ही दिन पड़ रही है। दोनों ही दिन मान्य है। आपको जिस दिन सही लगे आप उसी दिन पूजा करें अपनी। तो फ्रेंड्स, चलिए जन्माष्टमी के दिन कैसे पूजा करनी है मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले आपको अपना आसन बिछा लेना है और उसके बाद आप भगवान जी को हाथ जोड़ के सबसे पहले प्रणाम कीजिए। और पूजा शुरू करने से पहले आप आचमन जरूर कर लीजिएगा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के आप 3 बार आचमन जरूर कीजिए और फिर उसके बाद अपनी पूजा का शुरुआत कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने भगवान जी का सारे कपड़े वगैरह उतार के रख दिए हैं धोने के लिए। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप ठाकुर जी की फोटो के साथ भी ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आप ठाकुर जी को अपने घर लाना चाहते हैं तो जन्माष्टमी के दिन जरूर लेकर आएं। ये बहुत ही शुभ दिन होता है। इसके अलावा आप महीने की किसी भी एकादशी को ठाकुर जी का विग्रह अपने घर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, जितना बड़ा ठाकुर जी का विग्रह होता है सेवा भी उतनी ही ज्यादा होती है। इसलिए आप ठाकुर जी का विग्रह सुनते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें। इसके अलावा आप उनके वस्त्र, ज्वेलरी, मुकुट, बाल और बांसुरी जरूर साथ लेके आएं और एक छोटा सा शीशा भी, क्योंकि ठाकुर जी अपना श्रृंगार देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं ठाकुर जी को अपने स्नान करवा लूंगी। और देखिए, मैंने एक थाली में एक स्वास्तिक बनाया है और स्वास्तिक चंदन से मैं बना रही हूँ। ये मैं प्रतिदिन नहीं करती, आपको दिखाने के लिए ये मैंने किया है। वैसे तो मैं रोज एक फूल और एक तुलसी पत्ता डाल के भगवान को अपना स्नान करवाती हूँ। तो लेकिन फ्रेंड्स, जन्माष्टमी वाले दिन आप इसी तरीके से स्वास्तिक बनाइएगा और एक फूल और एक तुलसी पत्ता रख के ही ठाकुर जी को स्नान करवाइएगा। और उस दिन सबसे पहले आप कच्चे दूध से मतलब जरूर स्नान करवा दीजिएगा सुबह के टाइम, और शाम के टाइम तो पंचामृत से ही स्नान करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैं भगवान जी को स्नान करवा रही हूँ। गंगा जल मिला हुआ ये जल है और घंटी बजा के फिर भगवान जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप अपनी पूजा शुरुआत कीजिए। और फ्रेंड्स, पूरी पूजा करते समय आप कुछ ना कुछ भजन कीर्तन गाते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। चुपचाप भगवान की पूजा नहीं की जाती है। तो आप देखिए, विशेष तौर पे क्या होता है, जन्माष्टमी के दिन आप सबसे पहले अपने मंदिर को पूरे अच्छे से सजा धजा दीजिए। भगवान को सुबह के टाइम ही नहला धुला के सुंदर से नए वस्त्र हो सके तो आप पहनाइए, वरना रात को तो आप नए वस्त्र जरूर ही पहनाइए। और देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को सुंदर से वस्त्र धारण करवा दिए हैं और इसके बाद मैं इनकी माला, इनके आभूषण वगैरह इन्हें पहना दूंगी और फिर इन्हें मैं चंदन और रोली का टीका लगा के इनके आसन पर विराजमान कर दूंगी। फ्रेंड्स, ठाकुर जी की सेवा बहुत ही सरल होती है। वैसे तो आप प्रतिदिन इन्हें सादा जल से नहला सकते हैं, लेकिन कोई भी विशेष दिन हो तो आप इन्हें पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। और पंचामृत में आप दूध, दही, शहद, चीनी और गंगा जल से अपना अच्छे से इन्हें स्नान करवाइए और उसके बाद चंदन तिलक लगा के इनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। तो मैंने भी अपने ठाकुर जी को चंदन और रोली का टीका लगा दिया है। और फ्रेंड्स, कितने मतलब ठाकुर जी जो होते हैं कि वो खुद ही सजे सवरे आते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी बिल्कुल सिंपल हैं और मेरे को तो ऐसे ही अपने ठाकुर जी बहुत क्यूट लगते हैं। और अब मैंने अपने ठाकुर जी को आसन पे इनके विराजमान कर दिया है और इनके मैं बाल लगा के और एक तुलसी दल इनके मस्तक पे जरूर रख दूंगी। कहते हैं ना कि तुलसी का पत्ता इनके मस्तक पे रहता है तो इनका मस्तक ठंडा रहता है। तो आप इसी तरीके से बालों के ऊपर जरूर एक तुलसी दल रखिए और फिर इन्हें मुकुट पहनाइए। और इन्हें फ्रेंड्स, इत्र की सेवा जरूर दीजिए। ठाकुर जी को इत्र की सेवा देना बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। तो मैं तो अपने ठाकुर जी को प्रतिदिन इत्र की सेवा जरूर देती हूँ। आप चाहें तो इनके शरीर में भी लगा सकते हैं, इनके कपड़ों में भी लगा सकते हैं। और देखिए, अब मैंने अपने ठाकुर जी को स्नान
वगैरह करवाने के बाद अपना दिया मैं जला लूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने अपने दिए में ही थोड़ी सी हल्दी, 2 कपूर, 2 लौंग और थोड़े से हवन सामग्री जो लकड़ी होती है वो मैं डाल के ही अपना दिया प्रज्वलित करती हूँ प्रतिदिन का। और अपने दिए को आप जरूर है कि थोड़े से चावल का आसन दे दीजिए। और इसके बाद मैंने एक दिया और जला लिया है, तिल के तेल का दिया है। और ये तिल का दिया मंदिर में रोज जलाना चाहिए, कहते हैं कि दरिद्रता दूर होती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अपना दिया आप जला लीजिए, धूप जला लीजिए और ठाकुर जी को फूल वगैरह अर्पित कर दीजिए, उनकी बांसुरी उनको दे दीजिए। तो ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो इस तरीके से पूरा हो जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन ठाकुर जी की जन्म कैसे हम करवा सकते हैं, तो फ्रेंड्स, इसका वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आप टोकरी एक अच्छी सी ले लीजिए। मांस की टोकरी मिल जाती है 10-15 रुपए की, और आप उसे पूरा फूलों से मतलब भर दीजिए। और फिर उसको क्या कीजिए कि उसमें ठाकुर जी को बिना कपड़ों के ही, बिना आभूषणों के उसमें सुला दीजिए। और इसके साथ साथ आप एक खीरा भी उनके साथ रख दीजिए और पूरे ठाकुर जी को और खीरे को फूलों से ढक दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब संध्या आरती आप कर लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसके बाद आप फलाहार वगैरह ना करें, और रात के 12 बजे आप नहा धो के सुंदर से वस्त्र पहन के फिर ठाकुर जी को घंटी वगैरह बजा के जगाइए। और जो आपने खीरा रखा है उसको आप एक सिक्के से काट दीजिए। और फिर उसके बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवा के नए वस्त्र धारण कीजिए। और जैसे मैंने आपको उनका श्रृंगार प्रक्रिया बताई, आप उसी तरीके से ठाकुर जी की पूरी श्रृंगार सेवा कीजिए और इसके बाद उन्हें आप भोग अर्पित कीजिए। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के दिन का जो भोग होता है आप विशेष रूप से तैयार कीजिए। आज के भोग में आप खीर, फल, मिठाई, धनिया की और आटे की पंजीरी, पंचमेवा और माखन का भोग जरूर लगाइए। इसके साथ साथ आप 1 लोटा जल जरूर रखिए। और फ्रेंड्स, भोग में आप तुलसी दल डालना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान को झूला झूलाइए, भगवान के मंगल गीत गाइए, उनकी जय जयकार कीजिए। और कुछ लोग तो होते हैं ना फ्रेंड्स कि वो ठाकुर जी के जन्म के बाद उन्हें शहद चटाते हैं, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो उन्हें शहद चटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप ठाकुर जी की धूप से, दिए से आरती उतारिए उनकी। और फिर इसके बाद आप उनके मतलब चरण वंदना करके अपनी क्षमा प्रार्थी की जरूर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरी पूजा को स्वीकार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी जन्माष्टमी की पूजा करें। और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो